नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 25 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि करियर के बारे में जानना है, प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी या बिजनेस, फैमिली, जो शादी होगी वो जॉइंट होगी, न्यूक्लियर होगी, शादी लव होगी, अरेंज होगी, इसके अलावा विदेश में कोई चीज़ है, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, प्रॉपर्टी कैसे रहेगी, ये पूछा है। देखो, ये हाथ, इनको ना कैसे पकड़ना है, इन वाली रेखाओं पे पकड़ना है, इन रेखाओं पे पकड़ना है। समझते रहना, यहाँ पर ये चेंजिंग की रेखाएं होती हैं, काम चेंज करना, नौकरी, ये इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें, गतिविधियाँ होती हैं। अगर आप लोग कैसे समझते हो शादी की रेखा को, आप लोग यहाँ से देखते हो, मैं नहीं देखता, मैं सूर्य पर्वत से देखता हूँ। कब अफेयर है, कब क्या है, ये देखो, ये दूर से ही अफेयर यहाँ पर समझ आ रहा है, ये वाला, समझ रहे हो, ये दूर से ही है, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा टर्न की रेखा और कोई रेखा इसको टच करने की कोशिश, ये होता है कि अफेयर और बाद में शादी करना चाहेंगे। ठीक है, जैसे ये देखो कितना हाथ देख रहे हो कैसा आया है, इन्हीं में सब कुछ देखना है। कैसे है ना मुश्किल। देखो अब इन पे कैसे छोटी छोटी चीज़ें कैसे समझते हैं। देखो ये एक ट्रेंगल है, ये एक ट्रेंगल है, ये स्टडी का ट्रेंगल है, ये एक आइसलैंड है, ये 19 साल, ये 20 साल, 20 साल में दिखते कोई लड़ाई झगड़े या कुछ। अब यहाँ पर ये रेखा, ये वो रेखा कट गई, ये रेखा कट गई, तो इट मीन्स ये कहती है कि यहाँ 21 साल तक एक चीज़ पूरी हो गई। अब इसके बाद ये रेखा क्या करवा रही है, कोई एग्ज़ाम की तैयारी करवा देगी। 22 साल में कोई एग्ज़ाम, 23 साल में कोई एग्ज़ाम। देखो वो कैसे देखा जाता है मैं बताता हूँ। ये साल हमारा 20 साल, ये साल हमारा 21 साल। देखो समझते रहना। अब इस पर कोई रेखा ऐसे बनी हुई है, टर्न की रेखा है, तो इट मीन्स ये क्या है कि जो पेपर दोगे, ट्रैवलिंग हो रही है, वो थोड़ा सा दूर होगा, ये भी समझ लिया। अब एक छोटा सा बॉक्स, ये एक छोटा सा बॉक्स, और ये देखो डबल रेखा यहां से चल रखी है, तो इट मीन्स यहां से कोई काम है, ये काम है। अब देखो इसी पर एक छोटा सा ट्रेंगल बनाया हुआ है, और इस ट्रेंगल पर आइसलैंड है, पहला आइसलैंड, पहला आइसलैंड मैं दिखाता हूँ, इस वाले कलर से समझ आएगा आपको। देखो एक ये डॉट पहला आइसलैंड, ये ट्रेंगल और रेखा को घुमा दिया गया और एक रेखा आइसलैंड के साथ ऐसे डाल दी। इसका मतलब क्या है, देखो ये ऐसे साइन है, ऐसे एक एक एक, ये ऐसे साइन है, यानी ये आइसलैंड है ना, कोई बीमार होगा, भगवान उसे बचाना चाह रहा है और उसके बाद उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होगी, तो ये वो रेखा है। तो यानी 23-24 साल पर आपके पिताजी की तबीयत खराब हुई, बचाने की कोशिश थी, लेकिन इसके बाद जो है ये एक आइसलैंड आ गया, तबीयत खराब हो गई, तो ये वो रेखा है। और ये टाइम पीरियड पर एक स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब कोई काम शुरू करना चाह रहा है। मैंने इस रेखा को पकड़ लिया। अब ये रेखा क्या कहती है, काम कहती है। मैंने कहा ना, इन रेखाओं को इन हाथों में कहां से पकड़ा जाता है, यहां से पकड़ा जाता है। ओके, ऐसे हाथों की पकड़ने का स्टाइल समझा रहा हूं। देखो अब आपको एक फार्मूला बताता हूं। लाइफ, ये आपकी माइंड लाइन टूटी है, कोई ना कोई बीमार होगा, बस। जब ये माइंड लाइन टूटती है, याद रखना, जब ये माइंड लाइन टूटती है तो व्यक्ति की लाइफ में फिर वो काम जरूर करता है, काम जरूर होगा। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होगा, याद रख लेना, उसके चांसेस भी ज़्यादा निकलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा ये 24वां साल है, समझते रहो। और देखो इसके बाद एक रेखा कट का निशान लगाकर बैठी, यानी 25 पर कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आई, और इधर ये आइसलैंड आया हुआ है। देखो इन हाथों में कैसे पकड़ते हैं, चील वाली आंखें होनी चाहिए, चील वाली, समझते हैं। अब देखो ये रेखा को पकड़ लिया हमने, अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या क्या उतार चढ़ाव आने हैं, उनको आप समझाते हुए आगे बढ़ लेना। आ रही है समझ? जी आ रही है।
तो वैसे मैंने इनकी शादी की रेखा जो थी वो ये रखी थी। देखो, मैंने यहाँ पर ही देखना शुरू कर दिया था कि ये सारी चीज़ें यहाँ से बननी शुरू हुई हैं। मैं 28-29 बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने लिखा है कंपेल करेंगे। अगर कंपेल करेंगे तो हनीमून के लिए कोई विदेश सोचता है जाने के लिए, ये भी यहाँ मेंशन है। ये भी मैंने कहा कि जरूर जाओगे आप। ठीक है, देखो समझाता हूँ मैं आपको। ये 25वां साल, ये 26वां साल। ठीक है, अब एक ये वाली रेखा स्क्वायर बनाकर बैठी है 26 से 27 साल के बीच में। भाई मानी ऊपर एक ट्रायंगल बेफालतू का आ गया, यानी ये शादी की रेखा है। यानी ये पहले लव की तरफ ज्यादा इंडिकेट कर रहे हैं। अदरवाइज 29 साल तक शादी की रेखा बनी थी। मैं 28-29 कह रहा था। अगर अरेंज करते हैं, अदरवाइज लव करते हैं, तो घर पर तो थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन लव के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखो, समझाने का तरीका बताता हूं। अब ये स्क्वायर जो आए थे, ये जो स्क्वायर आए थे, ये स्क्वायर क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इस जगह पर एक काम काम पापा ने कहा कि तुम ना ऐसा करो, काम कर लो, हमारा वाला ही काम कर लो। तो ये काम है। ये रेखा क्या कर रही? काम बढ़ाना चाहते हो। ओहो, अच्छा, काम बढ़ाना चाहते हो। हाँ हाँ सर, सोच कोई शॉप ढूंढ रहे हो क्या? ये देखो ना, काम बढ़ाने के लिए क्या कहा था, यहाँ से रेखाएं चलती हैं और फिर यहाँ पर रेखा क्या कर रही है, दो दो रेखा इकट्ठी चल रही है, काम ट्रायंगल बना हुआ है, काम बढ़ाना चाहते हो। मैंने कहा कुछ नहीं होता, ले लेना, शॉप ले लेना, काम बढ़ाना हो बढ़ा लेना, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, मुझे दिखाई दे नहीं रही। ठीक है, और आपकी लाइफ में ये 27 और 28 के बीच में, इस बीच में ये देखो, ये एक साइन बना हुआ है। ये नीचे से एक रेखा निकलकर ऐसे बनाई है, ऐसे नीचे से, ये विदेश की रेखा है। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये क्या करा, ऐसे करके ऐसे है। ये होता है कोई घूमने जाना हो या कुछ करना हो, बस केवल वो रेखाएं हैं। ठीक है, डन। इस पर ये वाला साइन, ठीक है, ये देखो है ना। ठीक है, ये वाला साइन समझ में आ गया। ठीक है जी। अब ये यहां थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 29 साल पर लोन लेने की रेखाएं, और ये रेखा आपके लोन प्लस बच्चे से रिलेटेड रेखा है। यानी 29 साल के करीब करीब में थोड़ी सी दिक्कत, लोन ले सकते हो। और आपका बच्चे से रिलेटेड रेखा मैंने कह दी 29 से 30 साल पे थोड़ा सा चेंजिंग जरूर होगी। अब देखो, ये रेखा यहां पर खत्म हो रही थी ना, हो रही थी। देखो कैसे इन रेखाओं को पकड़ते हैं। अब जब ये पकड़ा तो आपने क्या देखा कि अरे बाप रे, ये क्या है, एक रेखा को घुमा दिया गया, यहाँ पर डिस्टरबेंस पैदा कर दी गई। ये रेखाएं क्या कहती हैं, घर पर कोई परेशानी। क्या आप अलग होना चाहते हो? अलग होना चाहते हो? कुछ आपके माइंड में आ रहा है? मत होइएगा। सर ऐसा क्यों कहते हो? मैं अगर अलग होना चाहूँ, ये देखो, मेजर क्राइसिस आपकी लाइफ में आएंगे। पार्टनरशिप मत करना, शादी 34 साल तक बचा कर चलिएगा। अच्छा सर, बिल्कुल ठीक। और यहां पर अब ये रेखाएं किन रेखाओं के साथ टच है? पीछे से टच होकर आ रही हैं। मैंने आपको कहा आपके फादर से रिलेटेड आपको थोड़ा सा 27 साल पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और वही रेखाएं मुझे थोड़ा आगे भी दिखाई दे रही हैं, तो मैंने कहा यहाँ 30-31 पे भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यानी ये समय 31 और ये एक आइसलैंड है 31 से 32 साल के बीच में, ये 31 से 32 साल ये मेजर डिस्टर्बेंस है आपकी लाइफ में, घर से रिलेटेड चीज़ों पर ये क्रॉस लगा रखा है। अलग आप मेरे हिसाब से नहीं हो। इज इट राइट? समझ आ रही है जी? अब एक साइन और देख लेते हैं। वो साइन है ये वाला, ऐसा। ये साइन आपकी लाइफ में काम को बढ़ाने के लिए है। लेकिन आपने देखा एक स्क्वायर और उस पर एक राहु का प्रभाव,
34 साल। इसके साथ एक रेखा हल्की सी देखो टर्न की रेखा है, ये काम को बढ़ाना चाह रहे हैं। ये एक आइसलैंड है, ओहो राखी, राखी पर ये यानी यव का निशान है ना, है। अब यहीं पर ये देखो ये सारे यव के निशान आ गए, ओहो ये मेजर क्राइसिस हैं आपकी लाइफ में। 34 साल के बाद काम जो बढ़ा रहे हो, मैं कहता हूं मत बढ़ाइएगा ये काम को। और अगर यहां पर ये रेखाएं साथ साथ विदेश की ओर भी आपकी लाइफ में कर रही हैं, नहीं तो फिर दिमाग आएगा कि मैं विदेश जाता हूं, विदेश में, तो यहां पर विदेश की रेखा भी बनी हुई है। तो 35 साल पर विदेश की रेखा, 35 से 36 साल मेजर डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में, और ये रेखा यहां पर आकर टर्न मार रही है, ये टर्न मार रही है, तो ये 37 साल पर टर्न की रेखा बनी हुई है, यानी आपका कोई काम चेंज होगा। इज इट राइट? राइट। अब हमने क्या देखना है कि ये स्क्वायर बने हुए हैं, ये स्क्वायर दो रेखा आई हुई है, ओहो यानी पैसा तो है भाई। यहाँ बेवकूफियां करके बैठे हुए थे, बेवकूफियां करके बैठे हुए थे, तो ये मैं आपको बचा रहा हूं। और आपने फिर क्या करना है, अपना कोई इस समय तक आपने अपनी प्रॉपर्टी भी बनानी है, यानी आपकी 40 साल तक कोई प्रॉपर्टी भी बननी थी, बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। आपको याद रखना है ये 41 साल आपकी लाइफ में आप दूसरा काम खोलने की सोच रहे हो, ये वो रेखाएं हैं। यहां पर कोई विदेश या दूसरी स्टेट से रिलेटेड भी रेखा यहां पर बनी है, ठीक है। अब ये दो रेखा इकट्ठी आती है तो कोई घर पर बीमार होता है, कोई प्रॉपर्टी बेचने का साइन होता है। मैं कहता हूं जीवन रेखा पर दो रेखा इकट्ठी होना यानी स्क्वायर बनना, और स्क्वायर बनने का मतलब उसे काटना, प्रॉपर्टी बेचना और बीमार पड़ना। तो यहां नहीं बेचनी है, या बीमारी का आपको पहले बता दिया। इज इट राइट? चीजों को कैसे समझा जाता है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझो आप, ठीक है। आ रही है समझ? तो इट मीन्स आपकी लाइफ में आपने 43 साल पर कोई अपने काम को बढ़ाया। देखो वो कैसे, क्योंकि ये क्या था, यहां पर एक साइन बना हुआ है, ये आपका देखो घूम कर रेखा गई, बॉक्स बना है नीचे, तो ये काम को बढ़ाया था। और उसके बाद जो है दिक्कत आई, प्रॉपर्टी बेचना और हेल्थ प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, ये वो रेखाएं। अब देखो आइसलैंड आने शुरू हो गए और रेखा टर्न कर रही है। मैं तो नहीं कर रहा भाई, मैं तो नहीं बना रहा। ये हाथ देख लो आपके सामने है या नहीं है, ये आठ जो बना है ये क्या इंडिकेट दे रहा है, और उसके ऊपर आइसलैंड है या नहीं है। इट मीन्स ये रेखाएं थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पे चल रही हैं, चल रही है नहीं चल रही है। तो ध्यान रखना है ना, 46-47 साल पर थोड़ा सा आप चेंजिंग करोगे काम में, और फिर आपकी लाइफ में ये रेखा इस जगह पर आइसलैंड लगाकर बैठी है। तो 47-48 साल पर ऑफशूट भी खत्म हो रहा है, एक आइसलैंड बना हुआ है, थोड़ा सा संभल कर रहना है, हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं। फिर आप काम को फिर आप बढ़ा रहे हो, यहां पर ये काम 49-50 में काम को बढ़ाया है आपने। इज इट राइट? एक आपका ट्रेंगल आ चुका है और उस रेखा पर एक 8 बना है, ये देखो मैंने थोड़ा बना दिया एक ट्रेंगल और 8, यानी ये समय आपका 51-52, थोड़ा सा आपने काम को बढ़ाया। ये कोई कोई समय सही, लेकिन यहां फंसने के चांसेस 52 साल पर लग रहे हैं। तो 52 साल पर थोड़ा सा ध्यान रखना, 51 सही है, 52 पर बढ़ाओगे तो थोड़ा संभल कर रहना। ओहो अच्छा अच्छा आ गई। अब देखो यहां पर कट के निशान, सेहत डाउन, सेहत डाउन। सर ये क्या साइन है? ये ही तो है मेन, यानी आपकी लाइफ में कोई प्रॉपर्टी है, या तो आपके पिताजी पीछे से कोई नाम पर नहीं छोड़ के जाएंगे,
तो वो क्या होगा कि भाइयों के साथ कुछ ना कुछ नहीं बनेगी, पार्टनरशिप से नहीं बन सकती आपकी। तो यहाँ दिक्कतें हैं, घर पर परेशानी। ये 52 साल है, ये 53 54, यहाँ तक तो ठीक है, ये 55 56, ये दिक्कत 56 पर जो है कोई काम को बढ़ा रहे हो, ये काम है। ये मेजर डिस्टरबेंस 57 और 58 साल पर है। अदरवाइज मैंने लिखा है ये रेखाओं को पकड़ा करो काम से रिलेटेड चीजों। काम तो चल रहा था लेकिन घर पर परेशानियां चल रही थी, ये वो रेखाएं हैं। और लेकिन सेहत मैंने कहा है कि आपको ठीक रखनी पड़ेगी। अब देखो मैं यहां पर और आगे बताता रहूं तो मुझे इसके बाद तो कोई रेखा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, फुल स्टॉप लगा लिया। जब कभी आपके पास 5 7 साल के बाद दोबारा आप कराना चाहो दोबारा करा लेना, लेकिन तब पिक्चर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी देना। क्योंकि रीज़न क्या है, ये आइसलैंड नीचे की तरफ और ये आ रहे हैं ना, ये गड़बड़ दिख रहे हैं मुझे थोड़े बहुत, तो मैंने छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं है कि ये रेखा एक्चुअल में क्या कहना चाह रही है, क्योंकि दिख नहीं रही, सही दिख नहीं रही है। इसलिए मैं थोड़ा सा हिदायत दूंगा एक बारी आप, यहाँ तक मैं 58 साल के बाद मैं थोड़ा सा आपको सचेत करता हूं कि बाद में करा लीजिएगा। इससे पहले पहले डैम श्योर हूं कि जो बताई हैं चीजें वो जरूर सही होंगी। इज इट राइट? ठीक है। अब आप कहते हो कि सर मैं क्या करोड़पति बनूंगा? डेफिनेटली बनोगे अगर आपने बीच का समय ये वाला आपने निकाल लिया तो। अगर आपने ये समय को बचा लिया, प्रॉपर्टी जहां नहीं बिकनी है वहां नहीं बेची आपने और शादी को बचा लिया, डेफिनेटली आपकी लाइफ सुधरेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए 26 साल जरूर देखना, 26 साल जरूर देखना। देखो मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि जब ये वाली टूटी थी रेखा कोई बीमार पड़ा। अब मैं कहता हूं कोई गवर्नमेंट का एग्जाम पहले आप दे रहे थे उसके बाद एक छोटा सा ट्रायंगल कोई ना कोई बनता जरूर है, बना हुआ है, और फिर उसके बाद एक ट्रायंगल ये भी बना हुआ है। तो मैं आपको 26 वाला एग्जाम तो कहूंगा कि आप ओके करो। और 27 पर शादी हो रही है तो वो ट्रायंगल है, तो मैक्सिमम आप 1 और साल दे सकता हूं। अगर आपने इस शादी वाली रेखा को इग्नोर करके यहां पर आपने दे दिया तो 28 29 में तो आपकी शादी है ही है, तो यहां पर आपके लगने के चांसेस निकल सकते हैं। ठीक है, यहां पर निकलने, लेकिन ये बड़ी जॉब है ही नहीं, मुद्दा तो ये है ये बड़ी जॉब है नहीं, ये छोटी सी जॉब है। वैसे मैंने लिखा है बिजनेस आपकी लाइफ में ठीक है, क्योंकि ये दिक्कत सरकारी नौकरियों में नहीं आती है, ये नहीं आती है। तो मैं आपको बस 60% ही कहूंगा, इस पर आप एक बारी देना चाहो एग्जाम दे दो, अदरवाइज यहां पर थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इज इट राइट? अब आप शादी बचा के चलनी, मेरे हिसाब से लव मैरिज आपका मन कर रहा है, थोड़ा बहुत घर की डिस्टरबेंस हो सकती है, लेकिन शादी बचाकर चलना, अलग नहीं होना है और ना ही पार्टनरशिप करनी है। और मेरे हिसाब से 28 29 साल शादी की रेखा है, और इस 27 को अगर पेपर के लिए छोड़ सकते हो तो छोड़ लीजिएगा, अदरवाइज 26 27 पेपर के लिए रखना। और वैसे मैंने लिखा है कि 28 साल तक आप विदेश भी जाओगे, यानी शादी होती है तो हनीमून के लिए मैंने वहां पर मेंशन कर रखा है। 29 पे आपका कुछ लोन भी लेना पड़ेगा। ये चीज़ समझ आ गई? तो अब मैं आपकी लाइफ का एक निचोड़ दे देता हूं। निचोड़ ये है कि अभी आपकी उम्र जो है 25.5 साल है, आप कोई काम बढ़ाना चाहते हो, अभी काम बढ़ाओ, मेरे हिसाब से काम करो आप। और आप यहाँ पर जो सर्चिंग कर रहे हो शॉप को या कोई और काम को, वो करते रहो। इज इट राइट? पेपर देना है, मेरे हिसाब से 60 65% उसमें ही चांसेस निकल रहे हैं, वो कर सकते हो। 27 साल तक वैसे मैंने लिखा घर वाले फोर्स करके शादी चाहते हैं और आप लव मैरिज के लिए चाहते हो। मैं 29 साल तक की शादी की रेखा को देख रहा हूँ, 28 29 साल अरेंज है, उससे पहले पहले शादी की रेखा लव मैरिज की ओर इंडिकेट कर रही है। ये चीज़ समझ आ गई? और इसके अलावा आप 29 में थोड़ा सा लोन ले सकते हो, बच्चे की रेखा बनी हुई है। 29 से 30 में थोड़ा सा चेंजिंग करोगे आप अपने
बिजनेस में 30 से 31 के बीच में घर से अलग होना, कोई परेशानियां, और 27 पर कोई घर पे बीमार पड़ेगा, वो पिताजी हो सकते हैं। और आपकी लाइफ में 32 के बाद जो है 32, 33, 34 इस जगह पर ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर आपकी लाइफ में 34 पर एक नया काम करना चाहोगे, वहाँ पर परेशानी, उस काम में बढ़ाना चाहोगे, परेशानी आ जाएगी। 35 पर आइसलैंड विदेश की रेखा, 35 36 बचकर चलना, 37 पर थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, यानी ये काम चेंज होगा, डेफिनेटली होगा, ये चीज़ समझ लें। लेकिन मैंने लिखा है 39 से 41 साल के बीच में घर भी बन जाएगा, यानी आपने अपने आप को संभाल लिया। फिर आपकी लाइफ में 41 साल गुड टाइम पीरियड है, 42 साल गुड टाइम पीरियड है, 42 से 43 में फिर काम को बढ़ा रहे हो, 44 साल पर कोई बीमार पड़ रहा है, प्रॉपर्टी बेच रहे हो, नहीं बेचनी है, 46 47 साल पर काम थोड़ा सा बढ़ाने के चक्कर में चेंज कर रहे हो, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, 47 48 में आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, और 49 50 में फिर थोड़ा सा काम बढ़ाने के चक्कर लग रहा है, 51 साल ठीक है, 52 पे बढ़ाने के चक्कर में थोड़ी सी परेशानी आ गई 3-4 महीनों की। और उसके बाद मैंने लिखा है 52 से ही कोई डिस्प्यूट, और 52 से 58 साल, मैं फिर कह रहा हूं, घर की परेशानियां, प्रॉपर्टी और इन सब में आप उलझे रहोगे, पार्टनरशिप का काम मत कीजिएगा, वैसे काम आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इज इट राइट? ये है आपके हाथ का विश्लेषण, और इसमें कौन से उपाय करने हैं। देखो, मंगल आपका बहुत अच्छा है, डेफिनेटली मंगल आपका अच्छा है। ये गुरु आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे रहा है, और एक आपको आपकी लाइफ में थोड़ा सा सूर्य की तरफ देखो, ये छोटे छोटे नीचे, ये क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। और आपकी लाइफ में ये मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या चोट का निशान है क्या, ये मुझे बता दीजिएगा। अगर ये कोई तिल वगैरह है या कुछ है, तो फिर मैं बताऊंगा कि इसका उपाय भी लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब यहाँ पर कोई सफ़ेद दाग पड़ते हैं ना, सफ़ेद, इस पर घबराना नहीं है, ये आपके बेनिफिट के लिए होते हैं। जब सफ़ेद पड़ते हैं, हार्ट लाइन के पास बना है, बहुत बढ़िया है। सफ़ेद दाग जब भी पड़ेगा हार्ट लाइन पर, आप ये सोचो कि आपके लिए बेनिफिट देगा, देगा, डेफिनेटली देगा। लेकिन मेरे को ये बस 2 चीज़ें कंफर्म कर दीजिएगा, ये चोट का निशान तो नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे उपाय बुध का देना पड़ेगा, क्योंकि छोटा छोटा यहाँ पर आइसलैंड दिखाई दे रहा है, और ये मुझे दिक्कत देगा। ये होता है आपको लाइफ में कहीं बेवकूफ़ियाँ करवाता है, पार्टनरशिप में, या आप कोई शेयर मार्केट में, या किसी को पैसा दे दो, साले वाले को तो पैसा देना नहीं है, ये तो निश्चित रख लेना, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, और अगर पसंद है, पेट खराब होने की रेखाएं भी आपकी मेंशन है, थोड़ा सा पेट का भी ध्यान रखिएगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।